मैं बहुजन समाज के बच्चों से कहना चाहता हूं, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए गए हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, उनसे कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं, आप आंदोलन ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान करें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाएं। जिन नेताओं को आप वोट देते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके अधिकारों की रक्षा करें, वो आपको उपयुक्त माहौल दें, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति उनको सौंपते हो। आप भले ही हमसे नहीं जुड़े हुए हो, मगर मैं आपको वचन दे कहना चाहता हूं, 11 तारीख को दिल्ली में हमने प्रोटेस्ट कॉल किया है, और ये पहला है, आखिरी नहीं है। अगर हर महीने प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हर महीने प्रोटेस्ट होगा, हर प्रदेश में प्रोटेस्ट होगा, राजधानी पे जरूरत पड़ी हर जिले पे तो हर जिले पे प्रोटेस्ट होगा। लेकिन अपने बच्चों को, अपना जो भविष्य तैयार हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, उनकी संस्थानिक हत्या हम लोग नहीं होने देंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस सरकार से नहीं, दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ना पड़ेगा आपके अधिकारों के लिए, तो लड़ाई लड़ी जाएगी, मेरी बात को आप याद रखना। अगर यमराज से भी, हालांकि ये कहीं होते नहीं है, लेकिन अगर ये कहीं होते तो उनसे भी लड़ना पड़ता, अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को, जो समाज का ब्रेन, समाज की शक्ति तैयार हो रही है कमजोर वर्गों की, उन बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए लड़ना पड़ता तो लड़ा जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला कहना चाहता हूं, आप पढ़ाई करें, आप अपना ख्याल रखें, अपना 100% अपनी पढ़ाई को दें। आपके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके इन भाइयों ने उठाई। किसी प्रोटेस्ट में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम लोग हैं, सड़कें सुनी नहीं रहेंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, अपनी पार्टी और अपने संगठन के माध्यम से। हमने ये रास्ता आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए और आपको जो है स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अधिकारों के साथ दिलाने के लिए रास्ता चुना है, सत्ता की कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं चुना है। ये रास्ता कांटों भरा रास्ता, जिसमें अपमान है, जिसमें आरोप है, जिसमें षड्यंत्र है, साजिशें हैं, नुकसान है, जेलें हैं, मुकदमे हैं, चोट है, आर्थिक नुकसान है। ये सब चुना गया इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि पिछले पिछले आंदोलन को आप देखो, महापुरुषों ने संघर्ष किया है, तो आज हम लोग तन पे कोट आया है। हम लोगों को ज्ञान हासिल करने के, यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिला है, कॉलेजों में जाने का मौका मिला है, सम्मान से अपनी बात को रखने कहने का मौका मिला है, और जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को की वजह से अवसर मिले हम लोगों को कि आज हम जो है इज्जत की जिंदगी जी पा रहे हैं और आपके लिए संघर्ष कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हम इस बात को समझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं हर अपने भाई से, जो पिछड़े वर्ग के अपने भाई हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात को आप याद रखना। आप आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई करो स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। और सिर्फ यही नहीं, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज, कृषि विद्यालय, तमाम वो संस्थान, और आने वाले समय में तमाम उसमें वो प्लेसमेंट जो ऑफिस हैं, वर्क क्षेत्र है, जहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, तमाम जगहों पे जो है इसी तरह के कानून बना के हम लोग लागू कराएंगे कि हमारे बच्चों को, हमारे समाज के जो हक वंचित समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर किस तरह का अन्याय ना किया जाए, जाति धर्म के आधार पर उनके साथ जुल्म ना किया जाए, उनकी हत्याएं ना, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर ना किया जाए। मैं अपने पूरे पिछड़े वर्ग समाज कहना चाहता हूं, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैन, विश्वकर्मा, सैनी, साक्य, मौर्य, केवट, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, तमाम अपने भाइयों को, यादव, गुजर, जाट, तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, लोधी को, प्रजापति को, निषाद को, नुनिया चौहान को, तमाम अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, शेड्यूल कास्ट के अपने जो तमाम भाई हैं, तमाम बहनें, उनको कहना चाहता हूं, पढ़ाई पर ध्यान दो, अब अपनी पढ़ाई करो। आपकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी हम लोगों ने उठा रखी है, और जब तक हम लोग हैं तब तक आपको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूं कई यूनिवर्सिटी में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहां उस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि पुलिस सरकार की है। मीडिया पे भी बहुत अघोषित कब्जा उन्हीं का है, स्वतंत्र मीडिया, और कोई बहुत अच्छे लोग, बहुत कम लोग हैं, और गुंडागर्दी एडमिनिस्ट्रेशन पे उनके दबाव है, और वो देखने को मिल रहा है, किसी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने भविष्य खतरे में डालें, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, ये काम हमारे ऊपर छोड़ें।
अगर ये भी आपको करना पड़ा तो आपके नेता किस काम आएंगे? वो इसीलिए है कि बस आए चुनाव के समय जाति के आधार पे आपसे वोट मांगे? नहीं, अगर आपके आपके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो हिला के रख दिया जाएगा उस पूरे सिस्टम को जो हमारे बच्चों की संस्थानिक हत्या करना चाहता है।